कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ना सेट सी समझेंगे हिंदी का। ए और बी अपन देख चुके हैं, उसके बाद में डी ई एफ अपन देखने वाले हैं। 6 पेपर दूंगा अब की बार। 90 पार का मिशन है, बिल्कुल कंप्लीट करिएगा आप तो। अच्छे नंबर चाहिए तो नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? ठीक है, तो नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर चश्मा लगाता था कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या होता है? सही न्याय होता है। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? मधु कांकरिया जी की है। रीति काल की समय सीमा मानी गई है। रीति काल की जो समय सीमा मानी गई वो है 1643 से 1843 तक। युग धारा किसकी रचना है? युग धारा, युग धारा हो जाएगी नागार्जुन। एक ही शब्द से एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है भैया, चलिए। पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए, पंचवटी में आपका द्विगु समास रहेगा। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। कामयानी, कामयानी जो है एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे वो? भटियार खाना। इसके बाद है सही जोड़ी। नाटक में, नाटक में क्या होते हैं? अनेक अंक होते हैं, यानी कई अंक वाली जो एकांकी होती है ना, वही नाटक बन जाती है, कई अंक वाली। यशपाल, यशपाल जो है वो उसका जाएगा आपका लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का अर्थ हो जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा अणुबम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा कवितावली। काव्य की आत्मा रस। हो गया इतना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा यथाशक्ति में समास? अव्ययी भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस रहेगा? वीर रस। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है, असत्य बात है। लेखक भोलानाथ पिताजी के साथ जांदा रहता था, सत्य है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ हो सकती नहीं, ठीक है, तो यह असत्य बात है। फसल जो है हजारों मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद में आपकी 16 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत को साहब मानते थे, सत्य है। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को किस प्रकार व्यतीत करते थे? लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व किन किन व्यक्तियों का प्रभाव किस रूप में पड़ा? चलिए, तो यहां से अपन इसका सॉल्यूशन है ना अच्छे से कॉपी में कंप्लीट करते हैं, है ना भैया। तो ये देखिए पूरा नोट्स में आपको प्रोवाइड ये हो गया है। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का किन किन व्यक्तियों ने प्रभाव पड़ा? भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यहां से आप देख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यशपाल आ जाएगा। ये यशपाल जी की रचना हो गई है। शैली हो गई है, इतना शैली देखो। और यहाँ से ये देखिए गंज बहुत सारी शैली, 4 शैली, तो आप 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2-2 नंबर का तो यही से पूरा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। रातों रात का समास विग्रह क्या होगा? रात ही रात, और अव्ययी भाव समास आएगा। वंशधर का आ जाएगा वंश
को धारण करने वाला तत्पुरुष समास। थोड़ा सा समास के बारे में और आप थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। तो यहाँ से अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये हो जाएगा आपका, ये इसका अथवा है। रीति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। यहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है जे शंकर प्रसाद है। भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है। ये कला पक्ष के अंतर्गत भाषा आएगी, अलंकार आएगा, छंद आएगा और ये शैली आएगी और साहित्य में स्थान। ले लिया स्क्रीनशॉट, तुरंत लेते जाओ। सूरदास जी का बिल्कुल सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी हो गया, भाव पक्ष हो गया इतना, कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। और ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा आपका, ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 14, गोपी योग ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। महाकाव्य किसे कहते हैं, ये हो गया इतना। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण देना है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर। गद्य किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18। ये संदर्भ है, प्रसंग है और ये व्याख्या है। ठीक है, हो गई इतनी। यहां से आप देख सकते हैं, ये संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा और ये व्याख्या हो जाएगी। यहां से देख लेना आपको, ये हो गया इतना, ये व्याख्या हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये अनुच्छेद लिखना है आपको, ये यहाँ पर है और ये इंटरनेट वाला है। इंटरनेट पर भाई बहन के बीच में संवाद है, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये इतना है। क्वेश्चन नंबर 20 को मैं देख लीजिएगा आप, ये यहाँ से व्याख्या होगी पूरी। ठीक है, ये इसका अथवा वाला अपन ने जो बताया अभी, 20 का अथवा हो गया था, नहीं बताया था, ये हो गया अथवा वाला, है ना। ये अथवा वाला है, तो अथवा का जो उत्तर है ये यहाँ पे है। हो गया, ये थोड़ा बड़े कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं। ये सुंदर प्रश्न हो गया, ये व्याख्या हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, ये यहाँ से है। हो गया, ये इसका अथवा है। ये यहाँ से निबंध होने, तो निबंध तो आते हैं सबको, है ना, देख लेना आपके हिसाब से निबंध तो ये